लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती से संबंधित प्रश्नों को कहा जा सकता है, यानी कि हम लोग सेट देख रहे हैं और ये सेट नंबर 3 होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। सवाल हमारा क्या है कि हमारा सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कुल राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, कुल राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या से हम लोग इस फॉर्मूले से प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। निम्नलिखित में से क्या लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए अभीष्ट है। उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य जरूरी है, निरंतर नौकरी ये भी जरूरी है, बेहतर वेतन ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 230 जो होते हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी डैश का शासक था। तो सुल्तान मोहम्मद गोरी जो था वो कहाँ का शासक था। तो सुल्तान मोहम्मद गोरी अफगान का शासक था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान जो किया था तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो सत्याग्रह का आह्वान भी महात्मा गांधी ने 1919 में ही किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का मिलान करना है यहाँ पर। तो शब्द दिया हुआ है दीवानी, फौजदारी अदालत, जजिया, और इसका अर्थ दिया हुआ है कि तीर्थयात्री कर, भू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी और आपराधिक न्यायालय। तो यहाँ पर कूट की सहायता से हमें सही जवाब देना है। तो यहाँ हमारा सही जवाब जो होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि यहाँ पर दीवानी का मतलब क्या होगा, भू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। दीवानी का अर्थ भू राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। इसके बाद फौजदारी अदालत का अर्थ हो जाएगा कि आपराधिक न्यायालय। फौजदारी अदालत का मतलब आपराधिक न्यायालय होगा। और जजिया का मतलब होता है, जजिया एक टैक्स था तो जजिया कर का मतलब हो गया कि तीर्थयात्री, यानी हिंदू तीर्थयात्रियों पर जजिया नामक टैक्स लगाया जाता था। दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। दक्षिण अयनांत का मतलब होता है यानी कि जब पृथ्वी के दक्षिणी भाग में सूर्य का गमन होता है तो उस समय वहां पर कौन सी ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ग्रीष्म ऋतु होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पठार अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य जो स्थित है तो ये मालवा का पठार स्थित है। कौन है, मालवा का पठार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वुलर झील स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो स्थलीय आवास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें वन जो है ये भी स्थलीय आवास है, घास का मैदान भी स्थलीय आवास है, मरुस्थल भी जो है ये भी स्थलीय आवास हो सकता है, लेकिन जो दलदल है ये स्थलीय आवास नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है। तो झारखंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सुधीर धर डैश के लिए प्रसिद्ध है। सुधीर धर, तो सुधीर धर जो है ये कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कार्टून ड्राइंग के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है। तो तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू है वो बैल की लड़ाई के लिए, बैल से लड़ाई के लिए बहुत ही फेमस है ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली डैश है, यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिर कला शैली प्रचलित है वो कौन है। तो उत्तर भारत में हम लोग देखेंगे कि नागर कला शैली जो है, नागर वास्तुकला शैली ये प्रचलित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मकर संक्रांति का त्योहार को भारत में किस हिस्से के उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो भारत में किस जगह पर उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। तो गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। रेगुन मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुन मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1632। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक यानी कि 10 वर्षों का जो काल था वो कब मनाया गया। तो 1975 से लेकर 1985 के बीच में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर ठीक जलवायु होगी। तो बिहार में। कहां पर। तो बिहार में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार। हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को क्या चीज बजाने के लिए जाना जाता है। तो इन्हें बांसुरी के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है और ये कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा का ये ग्रंथ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर एक साल प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ये स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि को यहाँ पे पूछ रहा है, शारदा मणि कौन थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो एनफील्ड राइफल को जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था। तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में कब हुई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये होता है 1920 में। कब होता है। तो 1920 में। तो वर्ष 1920 में इसकी स्थापना हुई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर सही जवाब निकल कर जो आता है वो है शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो नालंदा जो था ये बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गांधी इरविन ने का जो समझौता हुआ था तो उसमें तेज प्रताप सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने। तो तेज प्रताप सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने। किसने। अरविंद घोष ने किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन सा उदारवाद की नीति का प्रचारक था। तो यहाँ पर यंग इंडिया हो जाएगा। यंग इंडिया जो समाचार पत्र था, अखबार जो था, ये मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक जो है तो वो कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन है, भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्वार्थ है। कौन सा है, तो राजनीतिक स्वार्थ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व की अगर बात करें तो इसमें विभेदीकरण में वृद्धि हो जाएगा, धार्मिकता का ह्रास हो जाएगा, तार्किकता में वृद्धि हो जाएगा, ये सभी इसका सही जवाब होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम को नियुक्त किया गया था। किसे, तो जयराम दास दौलत राम को नियुक्त किया गया था। निम्न में से कौन सा बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, निम्न में से कौन बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाअधिवक्ता। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो राज्यपाल भी अंग है, विधानसभा भी अंग है, विधान परिषद भी अंग है, लेकिन महाअधिवक्ता इसका अंग नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ये पीपल है, ध्यान रखेंगे पीपल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किस नदी को बिहार में अशुभता का प्रतीक माना जाता है, तो बिहार में अशुभता का प्रतीक जो है ये कर्मनाशा नदी को माना जाता है। किसे, कर्मनाशा नदी को माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिहार में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई, बिहार में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो 1860 ईस्वी में बिहार में रेलवे परिवहन की शुरुआत 1860 ईस्वी में होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्वस्थ बिहार कार्यक्रम के तहत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया, स्वस्थ बिहार कार्यक्रम के तहत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है, तो गर्मी के मौसम में दूध को अगर फ्रिज के बाहर रखा जाएगा तो ये खट्टा हो जाता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पीतल में कौन सी धातु है, तो पीतल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें तांबा और जस्ता है। कौन सी धातु है, तो तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो इसमें लोहा होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों आवश्यक है, तो भोजन में आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है, तो ओजोन की कमी को वायुमंडल में किससे जोड़ा गया है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। किससे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति कीटनाशक एजाइडर कटिन प्राप्त होता है, तो प्रकृति कीटनाशक एजाइडर कटिन जो प्राप्त होता है तो ये किससे प्राप्त होता है, तो नीम से प्राप्त होता है। किससे, नीम से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो वॉटसन एंड क्रिक को मिला था। किसे, तो वॉटसन एंड क्रिक को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है किसमें, तंबाकू की पत्तियों में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है, तो नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन
ग्रहण करता है? कौन सा पार्ट जो होता है प्लांट का वो फूल बनने के लिए उद्दीपन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। पत्ती जो होती है ये फूल बनने की उद्दीपन करती है। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसमें डीडीटी जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डीडीटी। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पर हम लोगों को बताना है, तो संपदा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत में जीएसटी वस्तु व सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो बुर्ज खलीफा है ये दुबई में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखते हैं कि किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो जकार्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जकार्ता को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है ये वर्ष 1913 में रखी गई थी। 1913 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1913। किसे भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। किसे? सलीम अली को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर में है। कहाँ है? तो नागपुर में है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण हेतु नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैलाश सत्यार्थी को। किसे? तो कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार डैश होता है? तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार जो होता है वो 1.6 इंटू 10 रिवर्स 19 सी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण डैश करता है, यानी कि कहाँ से आता है ये? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। फ्लोएम सदा प्रवाहित डैश होता है? फ्लोएम में क्या चीज प्रभावित करता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तने से पत्तियों तक। फ्लोएम क्या करता है? तने से पत्तियों तक प्रभावित करता है। डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी रचना की। किसने? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। धातुएं सामान्यतः डैश निर्मित करती हैं? धातुएं क्या निर्मित करती हैं? तो क्षारीय ऑक्साइड निर्मित करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय ऑक्साइड। मलयालम भाषा अधिकतर कहाँ बोली जाती है? मलयालम भाषा जो है ये अधिकतर केरल में बोली जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल के लिए दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो खालसा सिख धर्म से संबंधित है। किससे? सिख धर्म से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। संथाल लोग कहाँ रहते थे? संथाल लोग जो हैं ये कहाँ रहते थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये लोग झारखंड में रहते थे। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।